बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और हम जयपुर सीकर बीकानेर होते हुए पहुंच गए हैं नागौर राजस्थान के राजनीतिक मिजाज को पहचानने के लिए। लेकिन नागौर एक ऐसा शहर है जहां 15 में से केवल एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है और लगातार कांग्रेस वहां से जीतती रही है। क्या ये चुनाव इस बार का इतिहास बदलेंगे या जनता फिर से कांग्रेस का साथ देगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ है खास पैनल। हबीब साहब, पहले आपसे पूछते हैं, एक सवाल पूछा गया था संविधान संशोधन को लेकर, पदोन्नति आरक्षण को लेकर। जी जी हाँ, क्योंकि ये रिजर्वेशन है जो पदोन्नति के ऊपर दिया जाता है जी इसका, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसको रोका जाए, इसकी स्टडी चल रही है। ये बहुत पुराना आप मामला है। समर्थन में है कि नहीं है? समर्थन में है कि विरोध में है आप? हम क्या विरोध, व्यवस्था है पुरानी चलती आ रही है, ना हम समर्थन में ना विरोध में है। इसको सही करेंगे। कालू खान जी, मेरे भाई ने जो पूछा है संसद के विधान के बारे में, बता रहे हैं ये मामला संसद में चल रहा है, संसद में जो पास होगा वो बात हो जाएगा। देखो नारायण जी, पहले तो इन्होंने, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो इंदिरा गांधी नहर पानी का इन्होंने कहा है, इन्होंने एकदम सफेद झूठ बोला है। नागौर सिटी के अलावा कहीं भी पानी नहीं आता। इन्होंने नागौर जिले का बोल दिया। नागौर जिले में तो नागौर जिले के अंदर मीठे पानी की योजना लागू हो चुकी है, पाइपलाइन हो रही है, पूरा पाइपलाइन पहुंचा गया है, पानी दिया जा रहा है, 3000 करोड़ की योजना। ये सफेद झूठ बोल रहे हैं। 3000 करोड़ की योजना मीठे पानी की नागौर जिले के अंदर लागू हुई है। वो पानी नागौर जिले को नहीं देके दूसरे को दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके ये जनता को बदलाना चाहती है। कालू खान साहब, मुझे आपकी बात पे भरोसा करने का मन करता है, लेकिन ये जनता करने नहीं दे रही, क्या करें? पानी मिल रहा है, पानी में कोई कमी नहीं है, पूरे नागौर जिले में पानी पहुंच रहा है, कोई कमी नहीं है। नारायण जी, एक सवाल है, नारायण जी एक सवाल है कि नागौर में किसानों का बड़ा अहम भूमिका है, किसानों की बड़ी भूमिका है, एग्रीकल्चर जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नागौर में। लेकिन यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव नेता जो है किसानों की बात नहीं करता, क्या वजह? हम लोग किसानों की तो बात करते हैं हमेशा। अब हमारी गवर्नमेंट आई है, किसानों को 7 घंटे बिजली दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। देखिए, किसानों की तो बात ही कर रहे हैं हम लोग। पूरे भारत के और विश्व के परिदृश्य पे अपन नजर डालें तो चाहे जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मीडिया कह लें, या जो लिटरेचर है, जो साहित्य जो उपलब्ध है इस देश के अंदर, उस पे माइक की व्यवस्था, उस पे भी यदि हम नजर डालें तो कोई भी जी। हेलो, कांग्रेस के कालू खान जी बैठे हैं। मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमसे अशोक गहलोत पूछ ने लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल का उद्घाटन किया, वो अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ? और डॉक्टर क्यों नहीं है नागौर में? बस इसी का जवाब दीजिए। जी कालू खान जी, एक मिनट, नारायण जी बात पूरी कर लो। जी नारायण जी की बात पूरी हो जाए। मैं ये कह रहा हूँ त्रिवेदी जी, इस किसान की जब हम बात करें, ये सिर्फ नागौर जिले के नहीं, हम पूरे भारतवर्ष के किसानों की बात करें, तो लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, जिससे लोगों को उम्मीदें हैं कि क्या होना चाहिए, किसानों की नीतियां नहीं बन रही है, उसका कारण ये सबसे बड़ा ये है, कोई भी जो और जो संगठन है, जो दबाव के जो समूह है भारत जी, भारत वही के तो अंदर बात कर रहा हूँ मैं कि जितने हमारे नुमाइंदे इसकी बात नहीं भी कर रहे। दबाव के समूह हैं, चाहे वो राजनीतिक समूह हो, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक कारण हो, वो सब लोग किसान हित की बात को न तो मीडिया के माध्यम से और न ही किसी साहित्य के माध्यम से सरकार तक पहुंचने देने पा रहे हैं। मैं 2 पार्टियां राष्ट्र स्तर की हैं, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ने देश को बर्बाद करके रखा है। एक मिनट, आप और सुनो। आम आदमी पार्टी एक नए रूप में आई है, लेकिन उससे क्या उम्मीद करें? दिल्ली में शासन मिल गया था, उसको छोड़कर भग गए, उसको सत्तालोलुपता गए, क्या गए? और इस आम आदमी पार्टी में खास आदमी खड़े होते हैं, खास आदमी जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं, वो आकर के पूरा जीवन धुंधका रहता है, सरकारी नौकरियों में अच्छे पदों पर रहते हैं, और फिर आकर के इस प्रकार से इलेक्शन में खड़े होते हैं। तो ये आम आदमी पार्टी है, खास आदमी पार्टी। हम किसके साथ जुड़े? जनता अपने आप में विश्वास नहीं कर पा रही, किसके साथ जुड़े? आपसे आशाएं थी, लेकिन आपने दिल्ली में हमारा जो आशाएं थी, सारी आशाएं बर्बाद कर दी। हनुमाना जी
हमारे साथ जुड़ो ना, निर्दलीय बैठे ना, हमारे साथ जुड़ो, स्वागत है सबका, आओ सब हमारे साथ आओ। आप ऐसा करिए ना। मेरा कालू कांजी से एक सवाल है कि आप कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे के तौर पे बैठे हैं यहाँ, पिछले 10 सालों से आप हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं, आपकी सांसद यहाँ से चुनाव जीत कर गई है। 5 साल में कभी इस जगह अगर नागौर की जनता को पूछा कि आपका दर्द क्या है और आपको किस उम्मीद के साथ हम वोट दें, कभी पूछा आपने 10 साल में किस तादाद में वोट चाह रहे हो आप? एक बार पहले बना दीजिए। ये मेरे साथी ने जो पूछा है, जो सवाल आम आदमी पार्टी से किया है उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। आम आदमी से संबंधित जो सवाल है उसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी का उदय सिर्फ इस बात के लिए हुआ था, जो मुख्य 2 बातें थी, हम भ्रष्टाचार मिटाएंगे, जन लोकपाल लाएंगे और स्वराज की स्थापना करेंगे। दिल्ली, आप पहले सुन लीजिए मेरी बात, फिर तो दिल्ली छोड़ के भाग गए आप तो, जन लोकपाल की बात है, उसके अंदर दिल्ली छोड़ के भाग गए, दिल्ली छोड़ के भाग गए। हनुमाना राम जी, ये भाग्य तो आप लोगों को बीजेपी वाले सबसे पहले आपने शासन नहीं किया, जब 36 सीटें आई तो आप कहाँ गए थे? आप गवर्नमेंट भाग्य तो बीजेपी को करना चाहिए था गवर्नमेंट। वहाँ आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने की क्या बात हो गई? आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं इस तरह के। आम आदमी पार्टी बागी नहीं है, आम आदमी पार्टी ने अपना मेरा सवाल और जब तक ये भ्रष्टाचार को मिटा करके मेरा सवाल कांग्रेस के जनप्रतिनिधि से है। मैदान में लड़ेंगे हम लोग। हेलो, मेरा सवाल कांग्रेस के जनप्रतिनिधि से है। बीजेपी वाले 1947 में लगभग भारत आजाद हुआ था और उसी समय में लगभग जापान आजाद हुआ था। बीजेपी वाले आज जापान कहाँ है और हम कहाँ हैं? जब एक ही समय में 2 मुल्क आजाद हुए, जापान की परिस्थिति आज क्या है और अपनी क्या है? बात को जब पहली बार अपन ने नेहरू जी ने चुनाव लड़ा था, तब भी अपने पास भूख थी, बिजली नहीं थी और पानी नहीं था, यही मुद्दा था। और आज 70 साल बाद भी यही मुद्दा है कांग्रेस के पास कि हम बिजली लाएंगे, पानी लाएंगे और भूख मिटा देंगे। तो इन 70 साल में से 60 साल आपने राज किया इस देश पे और 60 साल से एक ही मुद्दा है, तो इस 60 साल में आपने क्या किया? आप जवाब देंगे। जी, कब तक ये वादों पर 60 साल के इतिहास के बारे में कांग्रेस का पूछा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि आप कब तक इसके भरोसे वोट मांगते रहेंगे? जो विकास किया है, जो देश के लिए काम किया है, देश को आगे बढ़ाया है, उसके लिए एक इतिहास बना है। कांग्रेस पार्टी कालू खान जी, 60% देश के अंदर आजाद कराया, कालू खान जी, आजाद 60% की आबादी कराया, विकास भी ऐसा कराया जो आज पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान को पुकारा जाता है, कालू खान। नाम ऊंचा किया जाता है। कहीं भी किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा पार्टी पीछे नहीं है। इस बारे में आप बिल्कुल पूछे। कालू खान जी, अगर मैं आपकी बात मान लेता, मैं आपकी बात पे फिर भरोसा करना चाहता था, अगर ऐसा ही था तो फिर नरेगा की योजना को चलाने की क्या जरूरत है? फूड सिक्योरिटी बिल्कुल आने की क्या जरूरत है, जिसमें आप कहते हो कि 60% लोगों को फूड सिक्योरिटी देने की जरूरत है? यदि देश इतना ही आगे बढ़ गया तो फिर क्या जरूरत है? त्रिवेदी जी, एक प्रश्न मेरा है इन लोगों से मिलनी चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। के लिए नरेगा का काम चलाया सरकार आप ने, जो और ये बहुत बढ़िया साबित हुआ है। जी आप हेलो जी, आप जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष की जो बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात, देखिए यही है इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य, यही है कि जहां अच्छा मंच मिलता है वहां आप अच्छी ढंग से वाद विवाद नहीं कर सकते। आज समाज और परिवार और इस देश की दुर्गति इसी कारण हुई है कि जहां भी अच्छे संवाद का जहां मौका मिलता है वहां हो उलट करके और मुद्दे जो है वो गौण हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे अभी बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार मिटाने की, अरे ये येदियुरप्पा को तो पद्मश्री मिली है भ्रष्टाचार में, उस कहाँ गए थे मोदी जी? क्यों उनको लिया वापस? आप ढंग से, आप यदि ईमानदारी से देखिए, आप किसी पार्टी की बात मत कीजिए। नीति जो है वो व्यक्ति की होती है, पार्टी की क्या नीति है? यहाँ जो नागौर जिले की जो भारतीय जनता पार्टी है, नागौर जिले की जो भारतीय जनता पार्टी है, हबीब साहब हमारे साथ ही बैठे हैं, सारे के सारे कांग्रेसी हैं, सारे के सारे कांग्रेसी हैं। नीतियां कहाँ बनी आप बताइए, कैसे बना लोगे आप नीति? हबीब साहब कुछ कहना चाहते हैं आप?
अब हम तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, 6 साल हो गए, इसलिए हम कांग्रेस आप के लोगों हैं। से सवाल है, कुछ कहना आप चाह रहे हैं? राजनीति में जन सेवा की भावना से आते हो, उन्होंने- जो बार बार जो आप कहा राजनीतिक है- दल बदलते हो, वो अपनी सेवा के लिए बदलते हो कि जन सेवा के लिए बदलते हो? जन सेवा के लिए बदलते हुए, जन जन सेवा सेवा के लिए पद के बदलने की कोई जरूरत नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जन सेवा में किसी पद को बदलने के बोलो, लिए आप कांग्रेस के नुमाइंदों को खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं होती। इस पार्टी के भ्रष्टाचार नागौर के जिला मायने एक कृषि प्रधान जिला है। क्या आपने कभी सोचा कि नागौर जिले में एग्रीकल्चर कॉलेज खोली जाए? दूसरा ये रिच मिनरल होने के बाद में आज भी पब्लिक सेक्टर में 60 साल के कांग्रेस शासन में कोई भी कारखाना, चाहे फर्टिलाइजर का कारखाना या सीमेंट कारखाना के लिए कभी आपने योजना नहीं बनाई। क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है? लेकिन 60 साल में तो आप भी तो कांग्रेस के नेता थे। 60 साल में कांग्रेस के नेता तो आप उसका जवाब दीजिए। यह सिर्फ टीवी में जोर से बोलने के लिए इकट्ठा नहीं हुए। आपको ईमानदारी से जो आपके जो नागौर अच्छे विचार हैं, वो आप- नागौर लोकसभा क्षेत्र से होने वाले चुनाव में कांग्रेस के लिए टाइम खराब करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर हैं। अब भाजपा से सवाल रहा कि नागौर में मतदाता 16,80,000 हैं, फिर भी आप राजसमंद से उम्मीदवार क्यों लाए? 16,80,000 इस पर चर्चा जारी। प्रत्याशी बनने के लायक नहीं लगा क्या? पारी प्रत्याशी को नागौर की जनता के बीच क्यों उतारा गया? सबसे चलिए बड़ा इस पर ये चर्चा प्रश्न है जारी आप- रखेंगे। इसका ब्रेक जवाब के दें। बाद तुरंत सारे लौटते प्रत्याशी को हैं यहाँ उम्मीद और फिर क्यों चर्चा बनाया जारी गया? रखेंगे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा और नुमाइंदों से ये सवाल जनता सीधे सीधे पूछ रही है और जवाब मांगना चाहती है, क्योंकि हमारा नारा है चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो दिल्ली चलो का ये कार्यक्रम जारी रहेगा नागौर शहर में, जहाँ की जनता जाग गई है। नेताओं को जागने की जरूरत है। हम तुरंत लौटते हैं। से बुलाऊं हिवड़े की रानी आजा छत पे, कद से बुलाऊं हिवड़े की रानी आजा छत। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हैं नागौर की भूमि पर, जहां पर जनता के बहुत सारे सवाल हैं और नेताओं को जवाब देना ही पड़ेगा। इस कार्यक्रम को हम चला रहे हैं दिल्ली चलो, जिसका मतलब है चुप्पी तोड़ो हल्ला बोलो। जनता से सवाल कर रहे हैं। हबीब साहब, पहले आपसे और कालू खान जी दोनों से मुझे जानकारी मिली कि जो हमारे दोनों प्रतिनिधि हैं, दोनों कैंडिडेट हैं कांग्रेस और बीजेपी के, ज्योति मिर्धा जी और CR चौधरी जी, उन दोनों का ही नाम नागौर की वोटर लिस्ट में नहीं है। तो क्या वो अपने आप को वोट देना नहीं चाहते हैं? एक सिस्टम है, ये नागौर जिले में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में है। अजरुद्दीन जी आए, मोदी जी वहाँ गए, ये पूरे पार्टी में हो रहा है, इसलिए कोई सवाल नहीं है। आउटसाइडर है ये तो नहीं, आउटसाइडर नहीं है, पार्टी के हैं लोग, आउटसाइडर नहीं है। पार्टी ने इनको बना के भेजा है और पार्टी एक नहीं, सभी पार्टी हमारे संविधान के अंदर कोई भी कैंडिडेट कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये संविधान के अंदर है, इसलिए ये कोई बुरी बात नहीं है। अब हबीब साहब से मेरा एक सवाल है कि ये आप 10 साल से MLA हैं यहाँ बीजेपी के, ये 5 साल पहले थे, अभी MLA हैं और यहाँ नगर परिषद बीजेपी की है, फिर ये नागौर में पानी की तराई क्यों है? ये आपके जुम्मे है। आप बीजेपी के MLA और बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर नगर परिषद बीजेपी के, उसके जुम्मे है पानी देना, फिर भी पानी नागौर की जनता पानी के लिए तराई क्यों कर रही है? जवाब हबीब साहब, अभी इसके साथ साथ इस बात का भी जवाब दीजिए कि अचानक लाइट क्यों चली गई है शहर की? क्योंकि सर ये क्योंकि
भारतीय जनता पार्टी पहले सुराज लाएगी, फिर बिजली पानी लाएगी। मैं क्या कह रहा सुराज पे हूँ, लगे। मेरी बात तो इनका सुनो। एक ही मकसद है, सुराज है। नागौर में सीवरेज का काम भी चल रहा है, पानी का भी काम चल रहा है। अभी टंकियाँ इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, और लाइट तो कोई फॉल्ट हो गया इसलिए चली गई होगी। मेरा क्वेश्चन बीजेपी और कांग्रेस दोनों से है। कांग्रेस ने युवाओं के साथ धोखा किया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, उनका सुपड़ा साफ हो गया। और बीजेपी ने 60 दिन की कार्य योजना बनाई थी, उसमें 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। और संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए कमेटी बनाई, 60 दिन के अंदर रोजगार देने का वादा किया। उस वादे का क्या हुआ? 15 लाख रोजगार में 3 महीने में एक भी रोजगार नहीं दिया, एक भी रोजगार नहीं दिया। युवाओं को रोजगार चाहिए यहाँ पर, आप रोजगार की बात कीजिए। नहीं तो दिल्ली का रास्ता रोक दिया जाएगा, दिल्ली का रास्ता भूल जाइएगा यदि आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो। नागौर से बीजेपी वे कांग्रेस के किसानों की बात कौन करता है? हम करते हैं। आप ये सोच रहे हैं 163 सीटें आई है, हम मोदी के नाम से जीत जाएंगे, यहाँ युवाओं को रोजगार चाहिए। आप जब तक आप युवाओं को और संविदा कर्मियों को परमानेंट नहीं करेंगे, बीजेपी के किसी भी हालत आपका मिशन 25 सफल होने वाला नहीं है। ये मिशन यही रुकने वाला है, जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट इनसे ये लिखवा के तो ले लीजिए, डेट खत्म करेंगे। एक लिखवा के ले लीजिए एमएलए साहब से, डेट खत्म करेंगे। ये टेट की कहानी जो है, बीजेपी टेट के मामले में अपना स्टेटमेंट क्लियर करे। हमने 2 परीक्षा की, 1 परीक्षा कर दी। टेट नहीं खत्म हो सकता आपसे, ये झूठा था आपसे। टेट आप खत्म नहीं कर हमने सकते। 2 परीक्षा की, 1 परीक्षा कर दी। जनता के साथ में आपने ये बलक किया। 1 परीक्षा कर दी हमने। नहीं खत्म हुआ, अभी टेट खत्म नहीं हुआ। हमने 1 परीक्षा कर दी। टेट खत्म, 1 परीक्षा कर दी गई। अदीब साहब, अदीब साहब एक सवाल है कि आप जो टेट नहीं खत्म हुआ, टेट का वादा किया था जी अदीब साहब, सवाल ये है, नागौर की जनता ये चाहती है कि आप केवल नरेंद्र मोदी के भरोसे जीतना चाहते हैं या नागौर का विकास भी करना चाहते हैं? नागौर का विकास किया बहुत, यहाँ सीवरेज। या आप ज्योति बिरला जी को फॉलो कर रहे हैं? मैं ज्योति बिरला की बात नहीं कर रहा हूँ, हमने बहुत विकास किया है। अरे अभी लोग कह रहे हैं कि आपकी सरकार आने के बाद कोई काम नहीं हुआ। उठार लेंगे। जैसे ये लोग क्या कर रहे हैं, पहले एमपी बीजेपी का रहे हैं भंवर सिंह जी, ज्योति के पहले इनसे पूछना चाहिए एमपी साहब ने क्या कराया है 5 साल में। ज्योति ने तो आज जैसे भाई साहब कह रहे थे हॉस्पिटल नहीं बना, आज नागौर का 81 हॉस्पिटल बना नागौर के थे। और एक कौन बनाना है नागौर का भवन आदमी के लिए काम आने की चीज है, वो ज्योति बिरला ने बनाया। नागौर जाहिल के लिए ना जो विकास कराया अब तो कोई एमपी ने नहीं कराया। उसके पहले जैसे भंवर सिंह जी का था, एक इतिहास बता था नागौर के लिए कोई काम करा, ये ज्योति बिरला के 50 इतिहास है। मेरा सवाल कांग्रेस के प्रतिनिधि से है कि आजादी से लेकर आज तक मुसलमानों को आपने गुलामी की जंजीरों में जकड़ा। जब सच्चर कमेटी मिश्र आयोग की जब रिपोर्ट आई कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत बद से बदतर है, तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुसलमानों को आज तक बेवकूफ बनाया। कांग्रेस के प्रतिनिधि इसका जवाब दें। मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है कि नागौर एक छोटा सा शहर है और यहाँ से लोग केंद्रीय मंत्री तक पहुँच चुके हैं, फिर भी नागौर में क्यों कुछ नहीं हो पाता है? कांग्रेस पार्टी क्यों रह गए हैं? इसका जवाब चाहिए। मुसलमानों के हर काम के अंदर हाथ बढ़ाया है, हर काम को किया है। भारतीय जनता पार्टी से मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को क्यों नहीं याद करें कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चले हैं, उस व्यक्ति ने मुसलमानों के साथ में क्या किया है, इस बात का जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे, मुसलमानों के साथ क्या किया उन्होंने, फिर वो मुसलमानों का भला करना चाहती है। ये सरासर गलत है। के राज में भी तो दंगे हुए हैं, कोई गुजरात में ही दंगे नहीं हुए, गाजियाबाद में भी दंगे हुए हैं। मेरा पर्सन ये है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी हैं, क्या हिंदू और मुस्लिम की बात करके इस देश को और कितना पागल बनाओगे? आप भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू और मुसलमान की बात प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। प्रमुख मुद्दा जो प्रधानमंत्री आप कैसे करा सकते हो? कौन सी ऐसी आपकी योजना है तो हिंदू और मुस्लिम की बात किए बगैर जो प्रधानमंत्री हबीब साहब जो प्रधानमंत्री जो है झूठ बोल करके लोगों को बदला
का समर्थन किया, के नेता केजरीवाल भी समलिंगता का समर्थन कर रहे हैं। क्या आपका कांग्रेस की कोरबन है? यूनुस मेरा सर आप एक बात बताइए, त्रिवेदी जी मेरा अनुरोध, त्रिवेदी जी ये दिल्ली चलो अल्लाह बोल प्रोग्राम है ना, मोदी जी की दुकान खोली आपने, व्यवस्था नाम की आपने चीज बैठ जाइए। हबीब साहब आपसे सवाल है, बैठ जाइए। हबीब साहब आपसे आखिरी बात कर रहा हूँ। हबीब साहब इस मंच के माध्यम हबीब साहब आपसे आग्रह है कि आप शांतिपूर्वक इस प्रोग्राम को। हबीब साहब आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप भरोसा दिलाएंगे हिंदुस्तान के 18% मुसलमानों को कि नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमान सुरक्षित रहेंगे? हिंदुस्तान के 18% मुसलमानों को आप भरोसा दिला सकते हैं कि आपकी सरकार में मुसलमान हिफाजत से रहेंगे? वो मुसलमानों को टिकट नहीं देना चाहते हैं। उन्होंने अपने आप आखिर कब तक हिंदू और मुसलमानों की बातों से 70 साल हो गए हिंदू और मुसलमान की बातों से। कहाँ गया भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर? आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, कहाँ गया राम मंदिर? आपका कहाँ गया राम मंदिर? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, नागौर की जनता का खास तौर से शुक्रिया, और हमारे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, राजनीतिक नुमाइंदे हैं, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस बहाने से हिंदुस्तान और राजस्थान समझ रहा है कि नागौर का राजनीतिक मिजाज क्या है। नागौर के लोगों को यदि जनता के सवालों को, जनता की परेशानियों को नुमाइंदे नहीं सुनेंगे तो बदलाव यहाँ पर आ सकता है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। कल मुलाकात करेंगे हम जोधपुर शहर में। आप सबसे अपने सवाल तैयार रखिएगा, अपने नुमाइंदों से सवाल पूछ सकते हैं, परेशानियां बता सकते हैं और उनको कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो कल मुलाकात करेंगे जोधपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया। माले के थारो ना भूली चूकी माफ करो और सिद्ध कर जो सबका, सिद्ध कर जो सबका। हो प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो, प्रथम सिमरु शारदा मात भवानी मारियो। रिद्धि सिद्धि रा पगला पूजू हूँ मैं तो, रिद्धि सिद्धि रा पगला पूजू हूँ। हे देसाणेरी करणी माता हेलो मारो सुन लो, देसाणेरी करणी माता हेलो मारो सुन लो। गाथा तो गाऊं ए देवी आपरी, अरे गाथा तो गाऊं ए देवी आपरी। अरे आसो जारा मास कीजे सातों शुक्रवार हो, 1444 में बाजा घूगरा। अरे 1444 में बाजा घूगरा। हे किनिया घर अवतार थे तो लियो कर्नल भाइयों, किनिया घर अवतार थे तो लियो कर्नल भाइयों। छेऊ भैना मैंने ना लाडेला, अरे छेऊ भैना मैंने ना लाडेला। अरे मास 21 सासों तो जन्म्या कर्नल भाइयों, झणकारा बाजी सुआ पो गावरी। अरे झणकारा बाजी सु